दोस्तों पुराने समय में की बात है, एक राजा ने 100 ब्राह्मणों को दावत किया और उनके लिए एक खीर बन रही थी और खीर बन रही थी एक पेड़ के नीचे। ब्राह्मण को खीर बन रही थी तो क्या हुआ कि बाज एक सर्प को उसने उठा लिया। सर्प को ले जा रहा था तो उसने सर्प झपटा और उसको मतलब काटने के लिए वो उसने जहर साला निकल कर ऊपर से खीर में गिर गया। तो वो जहर को ब्राह्मण की जो खीर बना रहे थे उसमें सब हो गया पूरा और वो ब्राह्मण को वो खीर खिलाई तो सारे ब्राह्मण ख़त्म हो गए। इसके बाद में इन ब्रह्म हत्या का भागीदारी कौन हुआ दोस्तों? देखो, बाज की भी गलती नहीं है क्योंकि वो अपनी शिकार पे था। सर्प की भी गलती नहीं है क्योंकि वो जान बचाने के लिए अपनी कर रहा था। राजा की भी गलती नहीं है, वो तो पुण्य दान के लिए अपना सब कर रहा था। इसमें तीनों की गलती नहीं है। तो इसमें दोषी कोई है, ब्रह्मा जी को पता लगा कि इसका पाप का भागीदारी कौन है। ब्रह्मा जी बहुत मतलब दुविधा में पड़ गए थे कि ये तो सब तो दोषी, मतलब कोई दोषी नहीं है इसमें। क्या हुआ, एक दिन ब्राह्मण लोग और आए राजा के पास। कुछ ब्राह्मण आ रहे थे तो एक औरत ने राजा की बुराई कर दी कि ये राजा बहुत बेकार है, इसने 100 ब्राह्मण की हत्या की है, जहर डालकर उनको मार दिया। तो राजा की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। तो ब्रह्मा जी को ऑप्शन मिल गया, नहीं हाँ ये पाप का भागीदारी मिल गया, इसका पाप की भागीदारी औरत है क्योंकि औरत ने झूठ बोला है। तो बिन आँखें देखे और कहे सुने किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा महापाप है। इससे बड़ा कोई महापाप ही नहीं है क्योंकि आपने बिना साबुत के, बिना देखे किसी को अपशब्द कहने में ये भी दोषी है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि किसी को अपशब्द बिना कानों से सुने और आँखें से देखें किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को ने कहा कि देखो राजा तो दोषी नहीं है, फिर भी औरत ने इसको दोष लगाया है, तो वो 100 ब्राह्मणों का पाप औरत के सर पर लगा दिया। तो ये होता है कि अगर आपको से कोई गलती से अगर कुछ हो जाए तो दोषी आप नहीं माने जाओगे। अगर जानबूझ के अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो आप उसके दोषी होगे। तो दोस्तों, जानबूझकर अगर कोई गलत काम करता है तो उसको निश्चित ही पाप का सामना करना पड़ता है। अगर अनजाने में कोई काम हो जाता है गलती से तो उसका कोई पाप नहीं लगता है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो।